आज के वीडियो में हम देखेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी जो ब्लड से आपका एक सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर लिपिड का लेवल देखा जाता है, यानी आपके शरीर के अंदर जो फैट है, चर्बी का लेवल देखा जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में देखा जाता है और ट्राइग्लिसरीड के रूप में देखा जाता है। और एक आपका ही रिपोर्ट में लिखा होगा HDL-C और एक LDL-C। ये कई टाइप से हमारे शरीर में चर्बी होती है और जो इसका ब्लड के अंदर लेवल होता है, और आपके कई बार यहाँ सीरम भी आगे लिखा आएगा, ये इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलेगी। ये रिपोर्ट डॉक्टर जांच क्यों करवाता है, इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, और इस रिपोर्ट हमारी नॉर्मल नहीं है तो हमें हमारी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए, हमें कैसे हमारी सुधार करना चाहिए कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल आ जाए, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे शरीर में जो लिपिड प्रोफाइल का ब्लड का टेस्ट कराया जाता है। मोस्टली डॉक्टर जब आपको उनको शंका होती है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हो सकता है तो आपके टेस्ट ये कराता है, और भी कई बीमारियों की जांच के लिए कोलेस्ट्रॉल कराया जाता है। क्योंकि जो ये लिपिड हद से ज़्यादा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हमारे शरीर की धमनियों में जमना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक की डिजीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हमारा इम्बैलेंस हो सकता है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है इनसे। तो आपको ये कोलेस्ट्रॉल जमता है क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा आपके ब्लड के अंदर होगा तो जमना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर मोटापा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सी बीमारियों का एक तरह से घर है। और जब ये रिपोर्ट टेस्ट कराता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। यहाँ टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा आता है कई बार। टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी आपके शरीर में पूरा जो ब्लड के अंदर जो सारे कोलेस्ट्रॉल हैं वो टोटल कितना है, तो टोटल हमारे शरीर में 200 से कम होना चाहिए। समझ रहे हो आप, 200 से कम होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। जैसे इस रिपोर्ट में आया है 175 कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब सही है। मिलीग्राम पर DL यानी 100 ml ब्लड के अंदर आपका 175 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब ये रिपोर्ट में सही है। अब इस कोलेस्ट्रॉल की 3 फॉर्म और पाई जाती है, 1, 2, 3। एक ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। ट्राइग्लिसराइड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एक कोलेस्ट्रॉल है। और एक आता है HDL कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, है ना, हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है। मैंने कहा कि जो हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, ये जमने वाला कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमता है, और ये हाई डेंसिटी वाला क्या करता है, इस जमे हुए को जमने नहीं देता है, एक तो, और जमा हुआ है तो उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, यहाँ से हटाने का काम करता है। कौन सा? HDL। तो हमारे शरीर के लिए ये HDL कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया है। ये कोलेस्ट्रॉल जो HDL है वो हमें शरीर में बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये हमारा 60 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जो 89 है इसका मतलब हमारा बेस्ट है, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। और लो डेंसिटी ये लेवल जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा 100 से कम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 76 ये है, कम है तो बेटर है। हमें H मतलब हाई, हाई यानी ज़्यादा, और ये हमें ज़्यादा ही चाहिए। 60 से ज़्यादा यानी 40 से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप, 40 से कम किसी भी हालत में HDL नहीं होना चाहिए। पता चले कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो 200 से कम है पर HDL आपका कम है 40 से, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीमारियों के ग्रसित होते जा रहे हो। तो ये चीज़ें रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हमारा टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है ब्लड के अंदर वो 200 से कम होना चाहिए, है ना। ये ज़्यादा ज़्यादा आपको 230 तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 240 आपका पहुंच रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीमारी का ग्रसित हो, इस तरह से आपको रिपोर्ट भी मिल सकती है। दूसरा, हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल जैसे 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 40 से 60 है तो इसका मतलब फिर भी आप ठीक हो, पर 40 से कम है तो कहीं ना कहीं आप बीमारी की तरफ जा रहे हो। फिर लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए बैड है, जो ब्लड की जो वेसल्स हैं यहाँ जमना स्टार्ट कर देता है, यानी मतलब जो ब्लड की वेसल्स हैं उनमें ये यहाँ जमना स्टार्ट कर देगा, और जब ये जमेगा तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, सकड़ी हो जाएंगी, और खून का जो प्रवाह होता है वो कम होता जाएगा आगे वाले हिस्से में। जब कम पहुंचेगा तो हार्ट के अंदर कम पहुंचता है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। ब्रेन के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है छोटी छोटी नसों में, तो आगे ब्रेन में नहीं पहुंच पाता। उस वजह से कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो छोटी छोटी नसें कई बार फट जाती हैं और हमें स्ट्रोक भी हो जाता है।
जो लो डेंसिटी वाला डिजायरेबल है वो हमारा 100 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 100 से 130 हो रहा है या आपका ऐसे कई बार रिपोर्टों में मिलता है 200 से ऊपर अकेला यही मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इससे ज़्यादा हो तो आप बहुत बीमारी की तरफ जा रहे हो। जो ये जमने वाला ये LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जमने वाला होता है और ये जमने को रोकता है HDL कोलेस्ट्रॉल। ये बेकार कोलेस्ट्रॉल हमें कैसे मिलता है, तो बेकार जो कोलेस्ट्रॉल है हमें ये एनिमल फैट से मिलता है, यानी जो जानवरों से हमें जो फैट मिलता है, जैसे दूध से मिले, चाहे अंडे से मिले, मीट से मिले, है ना, मक्खन या बटर, चीज़ जो हम ये खाते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिर आप कहोगे कि हमें फैट की तो आवश्यकता होती है, बिल्कुल हमारे शरीर में ये जो फैट है, चर्बी है, वो हमें चाहिए और ये 20 टाइप के फैटी एसिड होते हैं हमारे शरीर को चाहिए। अब 20 में से 10 से 12 फैटी एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है, 8 से 10 हमें 12 चाहिए। जो 8 से 10 हमें 12 जो चाहिए वो हमें वनस्पति से मिलना चाहिए। वनस्पति यानी जो आप सोयाबीन का तेल हुआ, तिल्ली का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, जो तेल से मिलता है हमें वो वनस्पति यानी प्लांट से मिलता है, वो हमारे लिए बेटर है। प्लांट से हमें एक और ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे लिए खराब है, इस चीज़ को छोड़ देना। खाने के लिए नारियल का तेल सबसे बेकार है, आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। आप एक चीज़ और देखे होंगे, ट्राइग्लिसराइड रिपोर्ट के अंदर आपके लिखा है कि ट्राइग्लिसराइड जो हमें चाहिए 150 से कम ही चाहिए, है ना। इससे मतलब हमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी वाली फॉर्म में होता है ट्राइग्लिसराइड, है ना। ये 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ट्राइग्लिसराइड भी हमारे ब्लड के अंदर होता है और ये हमारा शरीर जो हम खाना खाते हैं उससे बना लेता है। मैंने कहा ना जो बनाता है, तो ये हमारा शरीर ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, उस एनर्जी को, उस शुगर को जो हम खाना खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाएं, प्रोटीन के रूप में खाएं, तो वो क्या करता है, उसको हमारा लीवर फैट में चेंज करके हमारे पेट की चर्बी हुई, है ना, आपकी थाई हुई, महिलाओं में ब्रेस्ट हुआ, ऐसी जगह जहाँ ढीली होती हैं, जैसे आपकी बाजू हैं, यहाँ लटक जाएंगे, तो ये फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड को चेंज करके फैट बना देता है हमारा शरीर और उसको डिपोजिशन करता है एक एनर्जी की फॉर्म में। जब हम भूखे रहते हैं तब ये एनर्जी लेता है ट्राइग्लिसराइड से। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। को जो एक बार ब्लड की जो रिपोर्ट मिलती है लिपिड प्रोफाइल की, वो किसी एक दूसरे फॉर्म में भी मिल सकती है, जहां आपको मिलीग्राम पर DL ना लिख के आपको यहाँ आए mmol पर लीटर। DL मतलब 100 ml ब्लड के अंदर। अब ये कितना है, 1000 ml ब्लड के अंदर, है ना। तो हमें जो ट्राइग्लिसराइड LDL लो लेवल डेंसिटी वाला, एक हाई डेंसिटी वाला जो हमारे लिए बेटर है, जो हमें हार्ट डिजीज से बचाता है, वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, यानी मतलब हमारा 1.5 mmol पर लीटर के समथिंग होना चाहिए। और एक आता है LDL, ये हमारा किसी भी हालत के अंदर ये हमारा 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1.5 से 3.5 के समथिंग ही होना चाहिए। इससे 3.5 4.5 हो रहा है तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं बीमारी की ओर ले जा रहा है, और 4.5 से ज़्यादा है तो आप बीमारी की ओर डेफिनेट बढ़ रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपकी नसों में जाके जम रहा है कोलेस्ट्रॉल, इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्राइग्लिसराइड है जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारा हेड आधा से 1.5 तक होना चाहिए, पर ये 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हाई हमारे लिए डेंजर है, क्योंकि ये फिर जाके हमारे कहीं ना कहीं चर्बी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये टेस्ट डॉक्टर कराता है लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के नाम से। कभी कभी डायरेक्ट आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही पूछ लेता है, HDL ही पूछ लेता है, या आपका ट्राइग्लिसराइड के नाम से एक सिंगल ही पूछ लेता है। लिपिड प्रोफाइल में आपके तीनों आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा यार सेडेंटरी लाइफ ना जिए, थोड़ा सा एक्टिव रहें, योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें। आप वॉक सबसे बेटर है, ठीक है। अगर आप दिन भर बैठने का काम है अगर, तो आपको वॉक बहुत ज़रूरी है आपको करना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं हॉस्पिटल ड्यूटी जाता हूँ तो अगर वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वो नहीं। एक मॉर्निंग वॉक और भी सबसे बेटर है, जिसमें आप वॉक करेंगे तो आपका एनर्जी यूज होगी, उससे ना तो आपको डायबिटीज़ का खतरा रहेगा, आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल एक अच्छी से बनी रहेगी, आप बीमारियों से बचोगे, इम्यूनिटी पावर मिलेगा। और आप कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है ये लिपिड प्रोफाइल के नाम से होता है, ज़रूरी नहीं आप खुद चेक कराना चाहें तो आप चेक करा सकते हैं।
बस सिर्फ आप लेबोरेटरी जाना होगा जो भी आपके नियर बाई है, और वहाँ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के नाम से आप खुद करा के ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।